सबसे पहले बात करते हैं पटना जिला की। तो पटना जिला में कुल 14 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 7 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी को 6 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। ओवैसी की पार्टी की बात किया जाए तो ओवैसी की पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है और वहीं जन स्वराज को 0 सीट मिलने का अनुमान है और साथ ही एएसपी और बीएसपी को भी 0 सीट मिलने का अनुमान है। फिर गया जिले की बात किया जाए तो गया जिले में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 4 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी की बात किया जाए तो 6 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। वहीं ओवैसी की पार्टी की बात किया जाए तो 0 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। जन स्वराज पार्टी की बात किया जाए तो इनको भी 0 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। साथ ही एएसपी और बीएसपी को 0 सीट मिलने की बात बताया जा रहा है। फिर औरंगाबाद जिला की बात किया जाए तो औरंगाबाद जिले की कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 4 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है और ओवैसी की पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है और जन स्वराज की पार्टी को भी 1 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। वहीं एएसपी और बीएसपी को यहाँ भी 0 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। फिर दरभंगा जिला की बात किया जाए तो दरभंगा जिला में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 5 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है और कांग्रेस और आरजेडी को 4 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है और वहीं ओवैसी की पार्टी की बात किया जाए तो 1 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है और जन स्वराज की बात करें तो इनको भी 0 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। वहीं एएसपी और बीएसपी की पार्टी को 1 सीट मिलने की बात बताई जा रही है। फिर कैमूर जिला की बात किया जाए तो कैमूर जिला में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 2 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है और ओवैसी की भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं जन स्वराज को 1 सीट मिल सकता है और वहीं एएसपी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को 0 सीट, बीएसपी बहन कुमारी मायावती जी को 0 सीट। फिर भोजपुर जिला की बात किया जाए तो भोजपुर जिला में कुल विधानसभा की सीटें 7 हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 2 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है और आरजेडी और कांग्रेस को 4 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। वहीं ओवैसी की पार्टी 0 सीट और जन स्वराज को 0 सीट, एएसपी बीएसपी को 0 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। फिर गोपालगंज जिला की बात किया जाए तो गोपालगंज जिला में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 3 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है और वहीं कांग्रेस और आरजेडी को 3 सीट मिलने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। ओवैसी के खाते में 1 भी सीट यहाँ नहीं जा रही है, जन स्वराज के खाते में भी 1 भी सीट नहीं जा रही है। चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी को भी 1 सीट भी नहीं जा रही है। बहन कुमारी मायावती की पार्टी को भी 1 सीट नहीं मिलने वाली है। फिर खगड़िया जिला की बात किया जाए तो खगड़िया जिला में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 2 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है और वहीं आरजेडी और कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। ओवैसी और जन स्वराज के खाते में 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एएसपी और बीएसपी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। फिर नालंदा जिला की बात किया जाए तो नालंदा जिला में कुल मिलाकर के 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 4 सीट मिलने का अनुमान है और वहीं आरजेडी को, कांग्रेस को 3 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है और ओवैसी और जन स्वराज के खाते में 0 सीट और वहीं एएसपी और बीएसपी के खाते में 0 सीट मिलने की अनुमान बताया जा रहा है। फिर मधेपुर जिला की बात किया जाए तो मधेपुर जिला में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 2 सीट और कांग्रेस और आरजेडी को 2 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है और ओवैसी और जन स्वराज और एएसपी और बीएसपी को 0 सीट मिलने का यहां पर अनुमान बताया जा रहा है। फिर बेगूसराय जिला की बात किया जाए तो बेगूसराय जिला में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 2 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस को 3 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। ओवैसी की पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। एएसपी और बीएसपी और जन स्वराज को यहाँ की खाता भी नहीं खुलने वाला है। और फिर मधुबनी जिला की बात किया जाए तो मधुबनी जिला में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 4 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस को 6 सीट मिलने का यहां अनुमान बताया जा रहा है और ओवैसी और जन स्वराज के खाते में 1 सीट मिलने का अनुमान है और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एएसपी और बहन कुमारी मायावती की पार्टी बीएसपी को यहां 0 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। फिर सीतामढ़ी जिले की बात किया जाए तो सीतामढ़ी जिले में 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 4 सीट मिलने का अनुमान है और आरजेडी और कांग्रेस को भी 4 सीट मिलने का अनुमान है। ओवैसी और जन स्वराज के खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान है। एएसपी और बीएसपी को यहाँ भी 0 सीट मिलने का अनुमान है।
और फिर कटिहार जिला की बात किया जाए तो कटिहार जिला में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 3 सीट मिलने का और कांग्रेस और आरजेडी को 3 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। ओवैसी की पार्टी के खाते में 1 सीट नहीं जा रही है और जन स्वराज के खाते में भी 1 सीट नहीं मिलने वाला है। वहीं एएसपी और बीएसपी को भी यहाँ 0 सीट मिलने का अनुमान है। फिर सिवान जिले की बात किया जाए तो सिवान जिला में कुल मिलाकर के 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 2 सीट मिलने का अनुमान है और वहीं आरजेडी और कांग्रेस को 6 सीट यहां पे मिलने का अनुमान है। यहां पे बताया जा रहा है कि ओवैसी और जन स्वराज और एएसपी और बीएसपी का खाता भी नहीं खुलने वाला है। फिर सहरसा जिले की बात किया जाए तो सहरसा जिले में कुल मिलाकर के 4 विधानसभा की सीटें हैं। इसमें भाजपा और जेडीयू को 2 सीट और कांग्रेस और आरजेडी को 2 सीट मिलने का अनुमान है और ओवैसी और जन स्वराज के खाते में 1 भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। वैसे ही एएसपी और बीएसपी के खाते में यहाँ भी 0 सीट मिलने का ही अनुमान बताया जा रहा है। और फिर बात करते हैं जहानाबाद जिले की। जहानाबाद जिले की बात किया जाए तो यहाँ पे कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है और आरजेडी और कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। ओवैसी के खाते में 0 सीट, जन स्वराज के खाते में भी 0 सीट, एएसपी और बीएसपी के खाते में भी 0 सीट मिलने का अनुमान है। फिर वैशाली जिला की बात किया जाए तो वैशाली जिला में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 3 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है और आरजेडी की यहाँ पर 4 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है और ओवैसी की पार्टी में 1 सीट या 0 कह सकते हैं और वहीं जन स्वराज की पार्टी एएसपी और बीएसपी की पार्टी को भी 0 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। फिर नवादा जिले की बात किया जाए तो नवादा जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 2 सीट और कांग्रेस और आरजेडी को 2 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है और ओवैसी के खाते में 0 सीट, जन स्वराज के खाते में भी 0 सीट और एएसपी और बीएसपी के खाते में भी 0 सीट। फिर भागलपुर जिले की बात किया जाए तो भागलपुर जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा जेडीयू को 3 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है और वहीं कांग्रेस और आरजेडी को 3 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है और ओवैसी की पार्टी को 1 सीट मिलने का यहाँ पे अनुमान है और जन स्वराज की पार्टी को यहाँ पे 1 सीट मिल सकता है, अनुमान बताया जा रहा है कि। फिर जमुई जिला की बात किया जाए तो जमुई जिला में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 1 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है और आरजेडी और कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है और वहीं ओवैसी की पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, एएसपी की पार्टी को 0 सीट, बीएसपी की पार्टी को 0 सीट। फिर समस्तीपुर जिला की बात किया जाए तो समस्तीपुर जिला में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 4 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है और आरजेडी और कांग्रेस को 5 सीट यहां पे मिलने का अनुमान बताया जा रहा है और ओवैसी की पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है और जन स्वराज के खाते में 0 सीट, वहीं एएसपी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के खाते में 0 सीट, बीएसपी की बहन कुमारी मायावती की पार्टी को 0 सीट अनुमान बताया जा रहा है। फिर बांका जिला की बात किया जाए तो बांका जिला में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, भाजपा और जेडीयू को यहाँ 3 सीट मिलने का अनुमान है और आरजेडी और कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान है और ओवैसी के खाते में 0 सीट और जन स्वराज के खाते में भी 0 सीट, एएसपी के खातों में 0 सीट, बीएसपी के खातों में 0 सीट। फिर रोहतास जिले की बात किया जाए तो रोहतास जिला में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 3 सीट मिलने का अनुमान है और आरजेडी और कांग्रेस को भी 3 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है और ओवैसी को 0 और जन स्वराज जैसे खाते में 1 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। फिर सुपौल जिले की बात किया जाए तो सुपौल जिला में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और आरजेडी को 3 सीट और आरजेडी और कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है और ओवैसी और जन स्वराज के खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। फिर पूर्वी पंचारण की बात किया जाए तो पूर्वी पंचारण जिला में कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 3 सीट और आरजेडी और कांग्रेस को 8 सीट यहां पर मिलने का अनुमान बताया जा रहा है और वहीं ओवैसी की पार्टी को 1 सीट और जन स्वराज के पार्टी को 0 सीट, एएसपी को 0 सीट, बीएसपी को यहां भी 0 सीट। फिर किशनगंज जिले की बात किया जाए तो किशनगंज जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 1 सीट और कांग्रेस और आरजेडी को 2 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। ओवैसी की पार्टी को 1 सीट और जन स्वराज के पार्टी को 0 सीट, एएसपी की पार्टी को 0 सीट, बीएसपी के पार्टी को 0 सीट बताया जा रहा है। फिर अरवल जिला की बात किया जाए तो अरवल जिला में
कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 1 सीट और आरजेडी और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। वहीं ओवैसी और जन स्वराज की पार्टी को 0 सीट, एएसपी की पार्टी को 0 सीट, बीएसपी की पार्टी को 0 सीट बताया जा रहा है। फिर सारण जिले की बात किया जाए तो सारण जिला में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा जेडीयू को 2 सीट और आरजेडी और कांग्रेस को 6 सीट मिलने का अनुमान है और ओवैसी जन स्वराज के खाते में 1-1 सीट जाने का अनुमान है। फिर यहाँ भी एएसपी और बीएसपी को 0 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। फिर मुंगेर जिले की बात किया जाए तो मुंगेर जिला में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें जेडीयू को 2 सीट और आरजेडी को 1 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है और ओवैसी और जन स्वराज के खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान है। एएसपी और बीएसपी को यहाँ भी 0 सीट मिलने का अनुमान है। फिर शेखपुर जिला की बात किया जाए तो शेखपुर जिला में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 2 सीट मिलने का अनुमान है और वहीं आरजेडी और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है और ओवैसी और जन स्वराज के खाते में 0 सीट, एएसपी और बीएसपी के खाते में 0 सीट बताया जा रहा है। फिर मुजफ्फरपुर जिले की बात किया जाए तो मुजफ्फरपुर जिला में 11 विधानसभा की कुल सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 2 सीट मिलने का अनुमान है और आरजेडी और कांग्रेस को 7 सीट मिलने का अनुमान है। ओवैसी के खाते 1 सीट और जन स्वराज के खाते में 0 सीट, एएसपी के खाते में 0 सीट, बीएसपी के खाते में 0 सीट। फिर पूर्णिया जिले की बात किया जाए तो पूर्णिया जिला में कुल विधानसभा की सीटें 7 हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 2 सीट और आरजेडी और कांग्रेस को 5 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। ओवैसी के खाते में 0 सीट और वहीं जन स्वराज के खाते में भी 0 सीट, एएसपी के खाते में 0 सीट, बहन कुमारी मायावती के पार्टी में भी 0 सीट। फिर पश्चिमी चंपारण की बात किया जाए तो पश्चिमी चंपारण जिला में कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 2 सीट और जेडीयू और कांग्रेस को 6 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। ओवैसी के खाते में 1 सीट और जन स्वराज के खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। वहीं एएसपी और बीएसपी के खाते में 0 सीट बताया जा रहा है। फिर शिवहर जिला की बात किया जाए तो शिवहर जिला में कुल मिलाकर के 1 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 0 सीट और कांग्रेस को 1 सीट और ओवैसी जन स्वराज को 0 सीट, एएसपी को भी 0 सीट, बीएसपी को भी 0 सीट बताया जा रहा है। फिर लखीसराय जिला की बात किया जाए तो लखीसराय जिला में 2 विधानसभा की कुल सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 1 सीट मिलने का अनुमान है और जेडीयू और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। ओवैसी और जन स्वराज को यहाँ भी 0 सीट, एएसपी बीएसपी को यहाँ भी 0 सीट। फिर बक्सर जिला की बात किया जाए तो बक्सर जिला में कुल मिलाकर के 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 1 सीट, आरजेडी और कांग्रेस को 3 सीट। ओवैसी और जन स्वराज के खाते में यहाँ भी 1 भी सीट नहीं मिलने वाला है। आरा जिला की बात किया जाए तो आरा जिला में कुल मिलाकर के 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 4 सीट और कांग्रेस और आरजेडी को 2 सीट और ओवैसी के खाते में 1 सीट जा सकता है, जन स्वराज के खाते में भी 1 सीट जा सकता है। वहीं एएसपी और बीएसपी के खाते में यहाँ भी कुछ नहीं जाने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव का 243 सीटों का यह रहा हमारा ओपिनियन पोल।